हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त रंजन, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल देव, दिव्या और रंजन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुंजिया के बारे में। क्या आपने सुना या देखा मुंजिया? मुंजिया क्या है दोस्तों? मुंजिया है दिनेश विजान की नई पेशकश, एक नई मूवी जो पिछले महीने रिलीज़ हुई है। बहुत ही छोटे बजट पे मूवी को बनाया गया है एंड इट इज़ अ बिग हिट। 100 करोड़ को छूने वाली है अपने बिजनेस में मुंजिया। और इसमें रोल किया है शर्वरी वाघ ने, और एक नए हीरो है, शायद अक्षय वर्मा है, मुझे नाम याद नहीं है, बट ये दोनों लीड कास्ट में है। मोना ने कास्ट को सपोर्ट किया है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी मूवी है, कॉमेडी हॉरर जॉनर की मूवी है एंड आई लव्ड इट। आई वॉच्ड विद माय फैमिली, दे ऑल्सो लव्ड इट एंड आई होप अगर आपने नहीं देखी है तो इट्स अ मस्ट वॉच मूवी, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। दिनेश विजान मालिक है मैडॉक फिल्म्स के, जिन्होंने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। और मैडॉक मूवीज़ ने अपना एक यूनिवर्स बनाया है सुपर नेचुरल स्टोरीज़ का, उस टाइप की मूवीज़ को प्रोड्यूस करने का। दिनेश विजान प्रोड्यूसर है, उन्होंने अमर कौशिक के साथ, जो कि एक डायरेक्टर है, के साथ मिलकर इस फ्रेंचाइजी की पहली मूवी बनाई थी आज से 6-7 साल पहले, जिसका नाम था स्त्री। आप लोगों को याद होगा, श्रद्धा कपूर थी, राजकुमार राव थे, और वो एक दंत कथा पे आधारित थी कि कैसे स्त्री आती है और सबको मार के जाती है अगर आप घर के बाहर नहीं लिखते कि स्त्री दोबारा मत आना। तो 30-35 करोड़ के बजट पे वो फिल्म बनी थी, 150 करोड़ के आसपास उसने बिजनेस किया। इट वॉज अ सर्टिफाइड हिट, इट वॉज अ बिग हिट। तब इन लोगों ने फैसला किया, मीटिंग करी कि हम लोग जो भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जो दंत कथाएँ मशहूर है, भूतों से लेकर, प्रेतों से लेकर, चुड़ैलों से लेकर, उनके ऊपर फिल्में बनाएंगे। तो स्त्री उस कड़ी की पहली मूवी थी। इसके बाद इन्होंने दूसरी मूवी बनाई जिसका नाम था रूही। आप लोगों को याद होगा, जाह्नवी कपूर और अगेन राजकुमार राव थे इस मूवी में, रूही। और बहुत बड़ी हिट नहीं थी रूही, लेकिन लोगों ने फिल्म को पसंद किया था। और एक दंत कथा थी मुड़िया पैरी की, जिसको फिल्म की स्टोरी में पिरोया गया था। इफेक्ट्स अच्छे थे, कॉमेडी अच्छी थी। तो इस तरीके से इस यूनिवर्स का काफिला शुरू हुआ। और फिर हॉरर कॉमेडी की इन्होंने तीसरी मूवी बनाई, भेड़िया। कोरोना काल आ गया था तो फिल्म हॉल पे तो ये रिलीज हो नहीं पाई, OTT पे रिलीज हुई थी। वरुण धवन और अभिषेक बैनर्जी ने फिल्म में लीड रोल किया था, कृति सेनन भी थी। और भेड़िया थी वेयरवुल्फ के ऊपर। वेयरवुल्फ काफ़ी लोग जानते होंगे कि भेड़िया जब आदमी को काटता है तो जिस आदमी को काटता है अगर वो बच जाता है तो वो भी भेड़िया बन जाता है। ये विदेशों में बहुत ज़्यादा चलन में है, लेकिन भारत में भी ये दंत कथाएँ बहुत प्रचलित है, अरुणाचल प्रदेश के एरिया में। तो वहाँ से प्रेरित होकर इन्होंने इस फिल्म का निर्माण किया था, भेड़िया का। और इस फिल्म को इन्होंने शूट भी वहीं पे किया था, अरुणाचल प्रदेश के एरिया में। और अगेन फिल्म बहुत बड़ी हिट नहीं हो पाई क्योंकि OTT पे रिलीज हुई थी, लेकिन लोगों ने बहुत पसंद किया एंड इवन आई लाइक इट अ लॉट। तो इसी फ्रेंचाइजी की जो चौथी मूवी है वो पिछले महीने रिलीज हुई है, जिसका नाम है मुंजिया। मुंजिया आधारित है अगेन भारत की दंत कथाओं पर, भूत प्रेत की कथाओं पर। और ये कहानी बेस्ड है कोंकण एरिया के आसपास। कोंकण एरिया जैसे आप जानते हैं, महाराष्ट्र, पुणे, गोवा, उस टाइप का, उस तरफ का जो कोस्टल एरिया है वो वाला एरिया कोंकण कहलाता है। तो वहाँ पे मुंजिया की कहानी प्रचलित है, उस पे इस मूवी को बेस किया गया है। और अगेन एक हॉरर कॉमेडी मूवी है एंड यू विल लव इट। बहुत ही सुंदर लोकेशन पे पिक्चराइज किया गया है, स्टोरी बहुत अच्छी है, एक्टिंग बहुत अच्छी है। और दोबारा अगेन जैसे मैंने आपको लोगों को पहले ही बताया था कि एक बड़ी हिट है ये,
तो अगेन ये जो पूरा का पूरा जो ये यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं उसको दोबारा संजीवनी मिल गई है। जो भेड़िया जो काम नहीं कर पाई या रूही नहीं कर पाई वो काम मुंजिया ने कर दिया। तो ये यूनिवर्स बढ़ता जा रहा है हॉरर कॉमेडी का। इनकी 4 फिल्में आ गई। जो 5वीं फिल्म रिलीज़ हो रही है वो अगस्त 15 के आसपास होएगी। स्त्री का सेकंड पार्ट। आप लोगों को याद होगा स्त्री में चोटी वाली चुड़ैल थी जिसकी चोटी जुड़ जाती है। तो वो जिस मोड़ पे वो मूवी ख़त्म हुई थी वहीं से ये मूवी शुरू होगी स्त्री 2। इसके बाद इनके पास 2027-28 तक प्लान है जिसमें भेड़िया 2 है, स्त्री 2 है, मुंजिया वर्सेस भेड़िया है और भी बहुत सारी दंत कथाओं को लेकर, राजस्थान की दंत कथाओं को लेकर ये फिल्म बना रहे हैं। तो 7-8 फिल्मों की सीरीज़ लाइन में है जो बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है। एंड मैं तो खैर अब इसका फ़ैन हो गया हूँ और मुझे इनकी ये कहानियाँ, ये ट्रीटमेंट पसंद आता है हॉरर कॉमेडी जॉनर का। अगर आप लोगों को भी पसंद आता हो तो मुंजिया को देखना मत भूलिएगा। और जैसे जैसे इसकी फिल्में आती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा, आप उनको वॉच कर सकते हैं। हॉरर कॉमेडी क्या होता है दोस्तों? हॉरर कॉमेडी होता है वो फिल्में जो होती तो हॉरर है लेकिन उसके अंदर कॉमेडी के एलिमेंट्स होते हैं। मतलब कॉमेडी भी होती है बहुत सारी, जैसे हॉलीवुड में घोस्टबस्टर बनी थी। पुराने टाइम में जब हम हॉरर मूवी देखते थे, वीराना, खंडर, 2 गज जमीन के नीचे, पुरानी हवेली, पुराना मंदिर वगैरह वगैरह, तो उसमें कॉमेडी के लिए बाकायदा कॉमेडियन कास्ट किए जाते थे। बीरबल थे, विजू खोटे थे और आपका जगदीप थे। इन सबको कॉमेडी रोल्स में लिया जाता था, ये लोग कॉमेडी करते थे। लेकिन आजकल ज़माना चेंज हो गया है। हीरो हमारे इतने सशक्त हो गए हैं जो नायक होते हैं फिल्मों के कि वो कॉमेडी भी कर लेते हैं, डांस भी कर लेते हैं, गाना भी कर लेते हैं, अभिनय भी कर लेते हैं। वो लोग मल्टीटास्किंग हो गए, वो सब कुछ कर लेते हैं। तो कॉमेडियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहानी को ही इस ढंग से परोया जाता है कि उसके अंदर कॉमेडी के एलिमेंट्स होते हैं और बहुतायत में होते हैं, इसलिए ये हॉरर कॉमेडीज़ कहलाती है। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपने मुंजिया नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। अभी भी हॉल्स पे चल रही है, डिफरेंट सिनेमा हॉल पे रन कर रही है। इससे पहले कि वो उतर जाए, डू वॉच इट एंड हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।